कहते हैं सर मेस के बारे में कुछ बताइए, मेस के खाने के बारे में कुछ आप अपने 2 शब्द प्रकाश डालिए मेस मेस के खाने के ऊपर, कोटा के कौन कौन कोटा से है भाई, जल्दी जरा एक बार बताइए। कौन कौन कोटा में रहता है आजकल, या पढ़ा है कहीं भी कोटा में? मैं भी पढ़ा हूं कोटा में, इसलिए पूछ रहा था वो मुझसे। हाँ, हमारे एक भाई बंधु कह रहे हैं सर 5 घंटे की स्टोरी सुनाना। अच्छा, वन शॉट ले लेता हूं बेटा एक चैप्टर का उसमें तो मी सर 11th में था सर कोटा में, ठीक है ठीक है। हाँ तो भाई हुआ क्या कि हम उसने मेस के खाने की बात कही तो मुझे याद आ गया। तो हमारे टाइम पर भी क्या होता था भाई, मेस में क्या होता था, कोटा में जो लोग नहीं हैं उन्हें बता देता हूँ। कोटा में क्या होता है कि जैसे महीने का आपका सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे होता है ना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन महीने का। हाँ, एक बार पैसा दीजिए और जिंदगी भर देखिए, हम जिंदगी नहीं पूरा जितना मर्जी देखिए, महीने में देखना नहीं चाहिए, हालांकि टाइम बर्बाद होता है। वैसे ही कोटा की मेस में होता था कि भाई एक बार सब्सक्रिप्शन दीजिए, महीने भर पेट भर के खाइए, जितना खाना है खाइए एक बार जाओ, 10-10 15-15 रोटियां लोग खाते थे बच्चे। हाँ, खूब खाना खाते थे, जम के खाना खाते थे, और मैस वालों को इतना फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि एवरेज आउट हो जाता था, राइट? किसी ने ज्यादा खाया किसी ने कम, तो ओवरऑल उनका फायदा निकल ही जाता था। तो भाई होता क्या था, हमारे जैसे कुछ शैतान बच्चे थे, हमारे जैसे तो नहीं, खैर हमारे हॉस्टल में थे। तो हमारे हॉस्टल में क्या होता था, हॉस्टल था 15-20 रूम थे, तो हर संडे को कुछ शरारती बच्चे क्या करते थे, कंपटीशन लगाते थे खाने का किसी दूसरे हॉस्टल के साथ सर बहुत बेकार खाना देता है, नहीं नहीं हमारी मेस में तो अच्छा होता था यार। तो अब हुआ क्या कि भाई हमारे हॉस्टल में कंपटीशन था संडे को खाना खाने का, कौन ज्यादा खाना खाएगा, हॉस्टल वर्सेस हॉस्टल की दूसरे हॉस्टल के बच्चों के साथ। अब टीम बनाई जा रही थी, 5 बच्चों की टीम बनाई जानी थी, और मतलब हॉस्टल मेस वालों को पता नहीं लगता था ये सब कंपटीशन चल रहा है, तो मार के भगा देते कि साल तुम यहाँ खाना खाने आए हो, हमारा खाना खत्म कर दोगे। तो एनीवेज वो इस तरह से चलती थी साइलेंट, कि भाई 5 बच्चे चुपचाप बैठ के यहाँ खा रहे हैं, सामने भी बैठ के उसी में खा रहे हैं, और गिन रहे हैं आपस में एक दूसरे का हिसाब किताब रख रहे हैं, और ओवरऑल लास्ट में कैलकुलेशन हो जाएगी और विजेता घोषित कर दिया जाएगा ठीक है। तो 5 बच्चों की टीम बननी थी। अब हमने अपना भी नाम प्रस्तावित किया कि यार हमें भी ले जाओ यार, हम भी कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं। तो भाई सीरियसली नहीं लिया कैप्टन साहब जो थे वो, मैं क्योंकि पतला सा था यार, पतला दुबला सा था पहले तो बहुत ही ज्यादा, तो उसने कहा यार ये पतला दुबला सा क्या खाएगा, इसको तो क्या ही लेके जाए। तो यार मुझे लेकर नहीं गए, वो चले गए, जीत भी गए, ऐसा नहीं है कि हारे, जीत गए। बट मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मेरा भी मन था जाने का। तुम्हें पता ही है ना ये सब काम 11वीं में होते हैं, वैसे 12वीं में नहीं, 12वीं में तो भैया सीरियसली पढ़ाई करते हैं। हाँ, 11th में ये सब काम हमने बहुत किए हैं, फूड ईटिंग रेस, या बिल्कुल। तो बस एनीवेज हमें सिलेक्शन हमारा हुआ नहीं, बहुत दुख हुआ। तो फिर अगली बार, अगले क्या संडे बाद फिर कंपटीशन आया, फिर मैंने बोला यार मुझे ले जाओ, वो बोलते नहीं यार तुम्हें नहीं ले जा सकते, तुमको देख के लगता नहीं है कि तुम ज्यादा खा पाओगे और जिता पाओगे ठीक है। तो मैंने फिर तरकीब लगाई, जो कप्तान साहब थे हमारी टीम के, मैंने उन्हें कहा यार एक काम करते हैं कि तुम और मैं रेस लगा लेते हैं, है ना, तब तो पता लग जाएगा, तुम और मैं एक अलग से रेस लगा लेंगे किसी दिन, और अगर मैं तुमसे ज्यादा जीत गया फिर तो मुझे ले लोगे टीम में। तो वो उस टाइम थोड़ा सा हाना हाना किया, बट बाद में मान गए कि हाँ ठीक है यार, चल ऐसा कर लेंगे, जब किसी दिन फ्री होंगे तो तेरे साथ इंडिविजुअली मैच में रेस लगा लूंगा, अगर तू जीत गया तो भाई चल लियो, फिर तो तेरे को अगली टीम में ले ही जाऊंगा। तो ठीक है भाई। अब एक दिन उनका फोन आया मंडे या ट्यूसडे को कि यार चलो आज तुम कह रहे थे उस दिन, चल बेटा तेरे साथ रेस लगाता हूँ और देखते हैं कि तू कितना खा पाता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो। फिर गए हम, जब गए उसके बाद क्या हुआ कि वही उसने कॉपी निकाली कि भाई लिखने शुरू कर देते हैं। मैंने कहा यार कॉपी वॉपी का काम नहीं है, 2 ही तो लोग हैं तो बोला तो कैसे हिसाब रखोगे? मैंने कहा देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि मैस में जो वेटर आएंगे उनसे हम बराबर बराबर लेते जाएंगे, तुम एक लेना मैं एक लूंगा, तुम 2 लोगे तो मैं भी 2 ले लूंगा, तुम 3 लोगे रोटी तो मैं भी 3 रोटी ले लूंगा, और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो बता देना, मैं उसके बाद एक और ले लूंगा समझ गए? तो वो बोला यार, मतलब बोला तो नहीं, अंदर से सोच रहा है यार गजब बेइज्जती है यार, इतना कॉन्फिडेंस, मतलब ये कह रहा है कि बराबर बराबर लेंगे, जब तुम्हारा पेट भर जाए बता देना मैं एक और ले लूंगा ठीक है। तो उसको ईगो हर्ट हो गई, वो कह रहा ठीक है भाई चलो ऐसे कर लेते हैं। कैप्टन साहब थे वो हमारी टीम के, मोटे बिल्कुल हट्टे कट्टे। तो उसके बाद
हुआ भाई शुरू कंपटीशन, दो रोटी दो रोटी दो दो करते करते खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, आधा घंटा निकल गया, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। उसके बाद आधे घंटे, पूरा आधे घंटे के बाद, सोच रहे हो ना, आधा घंटा खाना नॉन स्टॉप। उसके बाद, उसके बाद भाई उस धीरे धीरे स्पीड तो कम हो ही जाती है, क्योंकि शुरू में तेज तेज खाते हो, फिर धीरे धीरे करते हो। तो धीरे धीरे भाई आते आते उसका पेट भरने लगा, वो मुझे देख रहा है यार, ये तो रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। फिर उसके बाद जाके भाई ने हार मान ली, एंड में मैंने एक रोटी और मंगवा ली। तो भाई मान गया, फिर वो बोला यार ठीक है यार, तुझे देख के लगता नहीं है, बट तूने खा बहुत लिया है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब तो मेरी सीट पक्की, अब तो हमारी टीम में जगह पक्की। वो कह रहा हाँ जी बिल्कुल पक्की। नेक्स्ट टाइम फिर हम भी गए, रसगुल्ले अलग चल रहे हैं वहां, उसका कंपटीशन अलग चल रहा है स्वीट डिश में। तो संडे को ही क्यों होता था वो कंपटीशन जनरली हॉस्टल्स के बीच में, क्योंकि संडे को ना एक टाइम ही खाना देते हैं मेस में। मेस वाले शायद बता सकते हैं, कोटा वाले बच्चे, तो एक टाइम में, बट वो स्पेशल खाना होता था, दाल मखनी, नान और गुलाब जामुन और ये। तो उसमें भाई लोग रेस लगा रहे हैं, बताओ। रेस पे रेस चल रही है। जी हाँ, तो ये मुझे कहानी याद आ गई उस दिन। हाँ।